तय करो कि इस देश को कृष्ण की हंसी हंसना है या दुर्योधन की हंसी हंसना है। अच्छा अच्छा तय करो। हम ला दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठकर रेशनिक हॉलिडे सॉल्व नहीं करना है, आईआईटी का एग्जामिनेशन नहीं देना है उनको। लखीमपुर खीरी के उनको एक जो गलत हो रहा है, किसी को मार रहा है, इसकी निंदा करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। दो चार नहीं है, वो दो चार नहीं है। उससे आप कपड़ों, विचारधारा, मान्यता, जबान, शब्द, मानसिकता, हर चीज में देखेंगे तो वो कंटिन्यूटी वहां से चलकर प्रधानमंत्री तक जाती है। एयर इंडिया बिका कि नहीं बिका? हाँ, बेचा कि नहीं बेचा? कहां कांग्रेस बेच पाई? ईमान बिक गया इस देश का, देश के लोगों का। अब आप लोग एयर इंडिया क्या चीज है? अब आप लोग जैसे लोग जबान बिक गई है लोगों की, कलम बिक गई है, नजर बिक गई है। एयर इंडिया क्या चीज है मेरे दोस्त? फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, फार्मर की विक्ट्री। फार्मर ने बिल, मोदी जी ने बिल वापस लिया, फार्मर की विक्ट्री। मोदी जी की कोई विक्ट्री नहीं है इसमें। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा पुल बैक, इतना बड़ा ईगो को मार के बिल वापस लिया। एक बार भी बोला आपने? एक बार भी बोला अपने शो में? अरे बाप, हर नेता अब उसके पास अब ज्यादा लोगों के जीवन बदलने की क्षमता खत्म हो गई है। तो अब सोच रहा है कि कुछ धर्म को लेकर कुछ करें। तो हर नेता के लिए राजनीति धर्म के नाम पर आसान होती जा रही है। ईयर एंड आ रहा है रवि जी, थोड़ा थाम भाई, कुछ बदल तो जाए जिसमें बोलो कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। मैं आपसे बुलवा के रहूंगा। मुझे इस साल में सबसे अच्छा क्या हुआ बताइए? अरे पूरा का पूरा चैनल बन गया गुड न्यूज टुडे। आपसे एक खबर गुड न्यूज नहीं होती है। कमाल करते हैं आप। इस साल को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये साल कहीं भी हैप्पीनेस से डिफाइन नहीं होता है। ये सौरों का साल था। 100 सुनार की, 1 लोहार की। बोलिए मेरे साथ, 2024 आएगा तो कौन? फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक रवीश कुमार, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। आप पढ़ते रहिए। 2024 में आएगा तो फिल इन द ब्लैंक। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। अरे भक्त बनर्जी आ गया वापस। अरे साल क्या खत्म हुआ, भक्त बनर्जी तो हमेशा स्टार्ट होता है, हमारे लिए एंडिंग नहीं होता है। हमारे साथ आज लिबरल इकोसिस्टम के बादशाह आ गए हैं। रवीश जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऐसे में कंप्यूटर के पीछे रहते हैं, आज सामने सामने बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। पर आपने मुझे लिबरल सिस्टम का बादशाह क्यों? अरे मैंने ये सारे जो लिबरल टाइप लोग हैं आपको बहुत मानते हैं, तो हमने कहा कि आज नहीं, जो लिबरल टाइप नहीं है वही ज्यादा मानते हैं। नहीं, हम मानते नहीं है। आप किसकी बात? हम मानते नहीं है। जो लिबरल नहीं है वही नहीं, हम ये आप शुरू। रवि जी देखिए, देखिए टाइम आउट। आपने बादशाह कहा तो इसलिए लगा कि एक ही आदमी को शौक है इस देश में, उसको बुरा लग सकता है कि कोई और भी बादशाह कहा जा रहा है, तो मुझे बादशाह ना कहें। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी मैं आज प्रण लेके आया हूं। एकदम आपसे एकदम नम्र तरीके से आज बात होगी। अब देखिए, पहले ना हम लोग बातचीत करते हैं ना, ऑलवेज वो समाप्ति अच्छी नहीं होती है। आप कुछ ऐसा कटाक्ष मार देते हैं, हमको बुरा लगा। हम सेंसिटिव आदमी हैं। भक्त बनर्जी इज वेरी सेंसिटिव। सामान्य मानविकी के प्रति संवेदनशील हैं। हाँ, आप बस मजाक नहीं उड़ाएंगे हमारा। हाँ, हम आपसे एकदम नम्र। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत करते हैं कि देखिए, ये साल बहुत बहुत अच्छा गया हमारे लिए। बहुत ही बढ़िया साल रहा है 2021। हम साल के बारे में कुछ बातें करेंगे। किसके लिए अच्छा रहा है? देश के लिए अच्छा रहा। देश के लिए, आपके लिए अच्छा रहा? नहीं, हमारे लिए तो हमेशा ही अच्छा। देश के लिए क्या अच्छा हुआ? रवीश जी, हम अपने बारे में क्या बताएं? देश के लिए क्या अच्छा हुआ? अरे अभी मैं बताता हूं आपको देश के लिए, बताता हूं मैं आपको। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो पूरे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हो, डू यू गेट माई पॉइंट, डू यू गेट माई पॉइंट? किसी ने अभी तक पॉइंट समझा है आपका? ये बताइए पहले। नहीं। तो क्यों बोल रहे इतना डू यू गेट माई? जिनके बारे में बोलता हूं वो समझ गए हैं। घुमा फिरा के ऑनेस्ट क्वेश्चन था। आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन क्या करें? सिंपल सवाल नहीं, लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं। लोग समझ रहे हैं? लोग समझते हैं। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूं कि लोग अगर समझ रहे हैं तो आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल को आप इतना कवर किया करते थे, कितनी रिपोर्टिंग की है, देखिए कैसे बदल गए। ये सारे के सारे आपके सहपाठी 9 बजे एंकर सारे के सारे बदल गए। आप इकलौते क्या कर? अरे यू गेट द पॉइंट रवीश जी। आप चाहते मैं बदल जाऊं या मैं बदल दिया जाऊं? नहीं, अरे बदल देने की जरूरत नहीं ना, आप खुद बदल लो ना। मैं बदल जाऊं? हाँ। अच्छा,
क्या ये सब लगाते रहते हो? आजकल सटायर फटायर करने लगे हो हैं? वो देशभक्त आकाश की तरह सटायरिस्ट बन गए हो आपने, ये क्या है? अब रोज इंस्टा पे आकाश को देखता हूँ तो कुछ ना कुछ वो हरकतें करता रहता है और रोज एक सर्वे चलाता रहता है, रोज एक नया तरीके की तस्वीर लगा देता है। तो फिर मुझे लगा कि भाई अगर हंसने हंसाने वालों की रोजी रोटी पे अगर आप कोई लात मार रहा है तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं फिर। अच्छा, तो अब आप भी हंसते हंसाने लगे हो हैं? नहीं, फिर मैंने लोगों को बताया कि मेरे इस तरह के कार्यक्रम से इतने बड़े देश को कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मुनव्वर फारूकी, कुणाल कामरा कहीं पे शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, उसे क्यों बंद किया जाना चाहिए? अच्छा, नहीं, कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी, आपका बकरी पेपर चबा जाता है, नहीं तो आप क्या अब इनसे इंस्पायर होके क्या अब आप स्टैंड अप कॉमेडी करने लगोगे? नहीं, ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? नहीं, ये हो नहीं रहा है, ये हो चुकी बात है। और मैं तो ऐसा ही था, चीज़ों को देखता था फिर उस पर हंसता था कि क्या सब चल रहा है। जैसे मैं एक आदमी को देखता हूँ कि वो इतने तरह के कपड़े पहनते हैं और बहुत सीरियस रहते हैं कि तो मैं घबरा जाता हूँ कि भाई जब आपने इतने अच्छे कपड़े पहन ही लिए हैं तो थोड़ा मुस्कुरा भी दीजिए। मतलब आपने किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए रवि जी, अब कहां से कहां चले गए? हम बकरी की बात कर रहे थे, आप कपड़े की बात कर। नहीं, एक बात बताइए, नहीं पूरा व्यंग तो है ही हमारा ये कैसा व्यंग है? बकरी कागज चबा गई। अरे ये नहीं, देखिए परसाई रचनावली यहाँ रखी हुई है। अब परसाई भी है, वाह वाह वाह। आप कहेंगे मंटो भी है, आप ही सब नहीं, हो। हम नहीं, आप ही सब हो। सब तो वही है जो सबका मालिक एक है। तो मैं यही पूछ रहा था कि बकरी कागज खा गई, उस पर शो बना दिया। ये नहीं बताया लोगों को कि मोदी जी इसलिए डिजिटल लाए हैं कि बकरी कागज खा भी जाए तो कुछ नहीं है। ये आधी अधूरी स्टोरी क्यों बताते हैं आप? पूरी स्टोरी तो ये है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है ये ट्रांसपेरेंसी का, इसके खिलाफ कौन सा शब्द आप अंग्रेजी में यूज करेंगे, ओपेक है ना, है कि नहीं, और अपारदर्शिता जैसे हिंदी में हम कहेंगे, ये सबसे ज़्यादा डिजिटल इंडिया के नाम पे ये धांधली इस देश में हुई है। कि जैसे आप सर्टिफिकेट आपको दे दिया जा रहा है, आपने वैक्सीन नहीं ली है, आपने दूसरे डोज नहीं लिया है, आपको उनकी तस्वीर वाली सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो अब सर्टिफिकेट से भी प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट ने बोला है सर्टिफिकेट में उनका फोटो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने फोटो से बात नहीं की। अच्छा, फोटो तो उनकी तस्वीर तो हर जगह है कि नहीं। आई होप कि उनके कमरे में भी उनकी 1000-10,000 तस्वीरें होंगी। मतलब पर्सनल मत हो ये। नहीं, मतलब होनी चाहिए भाई, सबकी तस्वीरें होती हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी कोई देन नहीं है। ये टेक्नोलॉजी उन्होंने तो इजाद नहीं की है, ये आई है, इस तरह की स्कीम ऑन गोइंग स्कीम है, हर सरकार इसको करते रहती है। लेकिन अगर आप इसको आप देखेंगे, इसके फायदे जिस तरह से बताए जाते हैं, उससे किसका फायदा ज़्यादा है? इसमें जनता का फायदा कम है, सरकार का ज़्यादा है। सरकार ने इसको एक फ्रंट के तौर पे यूज़ किया है कि पब्लिक का इंटरेक्शन गवर्नमेंट से कम हो, पब्लिक को आर्म्स लेंथ पे रखा जाए, ये इसके काम आ रहा है। इसलिए डिजिटल इंडिया के नाम पे रवि जी, ये आपकी बातें सुन के ना चलता नहीं है बॉस इधर। रवि जी, आपकी बातें सुन के ना घुटने में दर्द होने लगा। नहीं, घुटना आपके ठीक रहे, घुटने में दर्द होने लगा। आप भी क्या लेते हो घुटने में दर्द होना? नहीं, जावेद अख्तर साहब से मेरी बात नहीं हुई। नहीं, मैंने आप वो जिस ऐड में आते हैं उसके बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ने बहुत मजाक उड़ाया ना हमारे दीपक जी का भी है कि बेचारे थोड़ा सा घुटने में दर्द की दवाई ले लिए थे तो है? नहीं, आप लोग तो जैसे लेते ही नहीं हो। बट एनीवेज, तो आपने ये कहा है कि आप कुणाल कामरा के साथ हो, आप मुनव्वर फारूकी के साथ हो, आप अपना कॉमेडी शो चला रहे हो, तो बोल दो ना कॉमेडी शो चला रहे हो 9 बजे ना, कॉमेडी शो चला रहे हैं रवीश। देश में रवीश की कॉमेडी नहीं, वो प्राइम टाइम है और कॉमेडी उसका एक हिस्सा है। मैं हर दिन प्राइम टाइम कुछ अलग अंदाज से करता हूँ, उसमें कई तरह के प्रयोग करता रहता हूँ, दिन भर लिखते। अब ये उंगलियां जो हैं वो पता नहीं किस नोट्स पे बजने लगे और कौन सा धुन निकल जाए मुझे पता नहीं होता। म्यूजिशियन। तो इस तरह से
शो किस सीरियस मोड में लिखता हूँ, लिखते लिखते कहाँ बदल जाता हूँ, फिर कैसे चला जाता है, कौन सी नई जानकारी आ जाती है जो पूरी तरह से बदल देता है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने भाई आप लोगों की दुनिया में, आप लोगों के इलाके में डाका नहीं डाला है। नहीं 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 अरे नहीं नहीं, अरे रवि कैन डू एनीथिंग, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अब आते हैं, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। चलिए, पूरा पूरा देश बात कर रहा है, आप भी कल देश बात कर रहा है। नहीं नहीं वो कर भी रहा है। मैंने वो आपने अभी इस देश में ऑक्सीजन से लोग मर गए, सरकार ने कहा कोई नहीं मरा, देश तो बात नहीं कर रहा है। नहीं अभी जैसे आप भड़का रहे हैं और लोगों को, ये हरिद्वार में जो हुआ है, अब वो कुछ फ्रिंज लोग ने ऐसे बात कर दिया है, आपने उसको लिंक कर दिया। सबका मालिक एक, हर चीज में घुसा देंगे। सबका मालिक एक है। अरे कुछ और अरे ना 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 कुछ दो चार लोगों ने अगर अनाप शनाप बोला भी, मैं कहता हूं वो दो चार नहीं है, वो दो चार नहीं है। उससे आप कपड़ों, विचारधारा, मान्यता, जबान, शब्द, मानसिकता, हर चीज में देखेंगे तो वो कॉन्टिन्यूटी वहां से चलकर प्रधानमंत्री तक जाती है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। तो ये लोग और वो लोग, ये ऑफिशियल, ये नॉन ऑफिशियल, ये सब कोई अंतर नहीं है। मैं यही दिखाना चाहता था कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा स्केल है वो एक है। थोड़ी तो मर्यादा रखिए। मैं तो थोड़ी मर्यादा में ही बोल रहा हूं। अच्छा तो ओवैसी जी के बारे में क्यों नहीं बोले? पूरा का पूरा शो बना दिया हरिद्वार के बारे में। आज उन्होंने खंडन किया है। ओवैसी जी को कौन रोक रहा है? उन्हीं पर कार्रवाई कर लीजिए। क्यों नहीं करते? शो बनाया, क्यों नहीं करते? शो बनाया, वो किसके काम आ रहे हैं? वो किन चैनलों में किसके काम आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत है। ओवैसी जी किसके खुराक बन रहे हैं, ये ओवैसी जी को पता नहीं है, ये उनको पता नहीं है। रवि जी उनके किसी भाषा से, जो इस तरह की जो भाषा बोलेगा, ये ओवैसी बोले या कोई बोले, मैं किसी से सहमत नहीं हूं। भक्त बनर्जी का चैलेंज है आपको, भक्त बनर्जी का चैलेंज है कि रवीश कुमार सिलेक्टिव है। अरे आपने अखलाक के बारे में भी यही कहा था, अखलाक के बारे में बोला था, हाय 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 लिंचिंग हो रहा है, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। मान लो मेरी बात देख लेना, कहां है, क्या है, कहां देश बर्बाद हुआ है? सब तो ठीक है, सब चंगा है, कहां है, क्या प्रॉब्लम हो गया है? आप भी हो, हम भी हैं, बताइए। ये तो बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि उसके बाद बहुत से लोग मारे गए, और मारने और मार देने की भाषा, मार देने की क्रिया, एक्शन, और मारने की भाषा, लैंग्वेज, ये दोनों अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। देश कैसे बर्बाद हो रहा है, ये इसे बताने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आज तक आप हमसे पूछ रहे हो ओवैसी के बारे में, आप प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, उन्होंने कोई बोला? वो तो सबके हैं, कहते हैं ना कि सबके हैं, उन्होंने बोला, वो बोल देंगे। अरे मैं कह रहा हूं वो बोल देंगे कि हरिद्वार में जिन लोगों ने बोला मैं उनके साथ नहीं हूं, बोला तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के बारे में भी था, भोपाल में जब उन्होंने गांधी जी के बारे में भावुक हुए थे। अरे और ऐसी भावुकता, सामान्य मानविकी के प्रति संवेदनशीलता का इजहार करते हुए किसी को बुला के जो बाइट दिया था, याद है आपको? उन्होंने क्या कहा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सब वो तो एमपी बनकर आ गई, आपकी पार्टी में होती हैं, हमें तो बताया नहीं कि आपने माफ नहीं करने का क्या मतलब है। अरे एक हर चीज बने। मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछा जाना चाहिए। इस देश के जो कस्टोडियन है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने इन बातों की आलोचना क्यों नहीं की? अरे मैं ये कह रहा हूं कि अरे कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है, हर चीज परफेक्ट की बात नहीं है। अच्छा, ये उन्हें प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठकर रेशनिक हॉलिडे सॉल्व नहीं करना है, आईआईटी का एग्जामिनेशन नहीं देना है उनको। लखीमपुर खेरी के उनको एक जो गलत हो रहा है, किसी को मार रहा है, इसकी निंदा करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। लखीमपुर खेरी के बारे में लेकिन स्पेशल चालाकी की जरूरत है। अरे कि आप संवैधानिक पद पर बैठकर और ऐसी हत्याओं की निंदा आप नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले करना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। आप रवि जी, आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। ये बहुत सीरियस बात है कि इस तरह से किसी की हत्या की जा रही है और किसी को मार देने की भाषा बोली जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री को उनसे ऐतराज तक नहीं है, वो कहते तक नहीं। उन्होंने कहा, अब मैं ये कह रहा हूं कि लखीमपुर कहा कि नहीं कहा, बताइए। नहीं, अच्छा ठीक है ना, वो बिजी आदमी है। अरे भाई वो नहीं कह सकते, बिजी आदमी। दिन भर तो चुनाव का काम करते रहते हैं, कमाल करते हैं, इतने बार उनका ड्रेस बदलते रहते हैं, इतनी रैलियों में जाते हैं, कहां बिजी हैं वो? मैं बिजी रहते तो आपको दिखाई देते क्या? मैं ये कह रहा हूं, ये तो 19-20 की बात है। लखीमपुर खेरी के बारे में आपने इतने सारे शो बनाए हैं, अब सिंगू बॉर्डर के बारे में कितने शो बनाए जहां वो लिंचिंग हुई थी, बताइए। आपने भी तो इधर 19-20 तो आप भी करते हैं। नहीं, कुछ नहीं करता मैं, कोई 19-20 नहीं है। ये शो बनाया, ये नहीं बनाया, बहुत सारी चीजों पे शो नहीं बनाया हूं।
मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है, मैं भारत की सारी खबरों को, सारी घटनाओं को अकेले नहीं कर सकता। वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 50 मंत्री दिए गए हैं, हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, एक पूरा आईएनबी मिनिस्ट्री है जो उनको बता सकता है कि आज देश में ये घटनाएं हुई हैं। अच्छा वो कर सकते हैं। तो ये कहना कि भाई वो तो मैं जिस दिन एक खबर करता हूं आकाश जी, उस दिन मैं 1000 खबरें नहीं भी करता हूं। अरे अच्छा। अब आप कहेंगे कि आपने उड़ीसा की खबर नहीं की, आपने केरल की खबर नहीं की, कश्मीर की नहीं किया। भाई हमारे पास तो रिपोर्टर नहीं है, वरिष्ठ और मेरे पत्रकार पास वरिष्ठ पत्रकार है। तो मैं कोई मैं पेंशन वाली नौकरी पे नहीं हूं भाई साहब, मैं एमपी नहीं हूं कि विधायक होने का भी पेंशन मिल रहा है, राज्यसभा होने का भी पेंशन मिल रहा है, और सांसद होने का भी पेंशन मिल रहा है। और जिसको पेंशन मिल रहा है वो सारे लोगों की पेंशन खत्म कर रहा है। कमाल है ना इस देश में। इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है भक्त बनर्जी, बताइए। बोलने का मौका इससे बड़ी कॉमेडी देश में क्या हो सकती है कि जो खुद पेंशन ले रहा है वो दूसरों की पेंशन खत्म कर रहा है। एडिटर हम जाए क्या, हम यहां से, हमको तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए। मैं ये नहीं रवि जी, एक बात आज मान लीजिए, इतनी बार भक्त बनर्जी आपसे एक बात मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं कि आपको जलन है। किससे? एक कैमरा के सामने रात को 9 बजे हो, हैं? हमारे सुप्रीम लीडर 55 कैमरा के सामने बनारस में 55 कैमरा। उसका खर्चा कितना था आपको पता है कि बनारस में जो कार्यक्रम हुआ उसका खर्चा कितना था? आप ये नहीं समझ रहे हैं, हमारे कल्चरल रेनेसांस हो रहा है। अरे यही बात आप नहीं समझ रहे हैं। अरे आपके फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। आपने एक शब्द को उठाया जिस शब्द का संबंध उन बातों से है जब यूरोप में लोग बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज करने लगे थे। एग्जैक्टली। इधर वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बनर्जी की बात माने, है ना, इधर वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। उसी बनारस में, उसी काशी कॉरिडोर के लिए जिन मंदिरों को तोड़ा गया, जिन गलियों को तोड़ा गया, दुनिया के किसी भी देश में अगर ऐसा होता तो बहुत बहस होती। लोगों को रातों रात घरों से निकाला गया, मुआवजा देके कि आप जाइए, उनके घर, गलियां, उसके इतिहास को रौंद दिया गया। तो आप इसको एक मॉल नुमा स्ट्रक्चर में आप बदल सकते हैं। आप उसे आप रेनेसा कह सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है, क्योंकि आपके पास कुछ और दिखाने के लिए यूपी में नहीं है, तो आपने उसको कह दिया। तो लोगों को, जो लोग टीवी सीरियल देखता है वो राजनीति को भी टीवी सीरियल की तरह देखता है। तो बनारस में आरती होती है, सारे बनारस के लोग देखते हैं, तो चौराहे पर एलईडी स्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है बनारस को? बाहर से देखेंगे लोग। आप एलईडी स्क्रीन से भी प्रॉब्लम है। अरे भाई आप बनारस में है तो घाट पे जाकर देखिए ना, तो घाट पर जाकर गंगा के नजदीक महसूस करने की चीज है। एलईडी स्क्रीन से प्रॉब्लम है, लेकिन वहां वो खुले में नमाज हो रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है? उसमें इतना सारा प्रॉब्लम है। अरे ये अलग अलग सेंसिटिविटी क्यों है आप बताइए? और ये खतरे में है, खतरे में प्रॉब्लम नहीं है क्या? एक मिनट, आप ही बोलते हो ना उससे किसको प्रॉब्लम है? मैंने ये इंटॉलरेंस है। ओपन कोई आदमी 10 मिनट की नमाज पढ़ता है, हाँ, तो उसमें क्या नुकसान है? तो खुले में पढ़ रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं पढ़ रहा, सब खतरे में। आपको ये पता है कि शुक्रवार की जो नमाज है वो सामूहिक नमाज होती है। जिस तरह से आरती होती है हमारे यहाँ, जैसे दुर्गा पूजा जब होती है तो अष्टमी की आरती होती है, तो वो सामूहिक मानी जाती है। तो उसके लिए लोग घरों से निकल के वहां जाते हैं, पंडाल में जाते हैं कलकत्ता में, ठीक है, सब अपने अपने घर से फूल लेकर जाते हैं। तो अगर हम उसको कहें कि आप यहाँ पे ना करें, आप अपने अपने घर में आरती करें, आपके पास डंडा है, लोग हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी खास जगह से दिक्कत है तो आप किसी दूसरे जगह पे दे दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कहीं भी नहीं पढ़ने देंगे। तो अगर ये बात लगता है कि ये संवैधानिक बात है, इससे लोग सहमत हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि मत कीजिए। इससे आप नमाज पढ़ने वालों का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो जहर आप बो रहे हैं वो आप नमाज नहीं पढ़ने वालों के बच्चों के दिमाग में बो रहे हैं। अरे तो दंगाई कौन बनेगा? अच्छा, अब कौन बनेगा दंगाई? से आप कहां तक बात ले जाते हो? मैं चाहता हूं कि जो हिंदू धर्म के जो लड़के हैं वो डॉक्टर बने। वो अगर इन धर्म के पचड़ों में पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, आप धर्म की बात कीजिए ना, उसमें बहुत सारी दर्शन हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसमें बात कीजिए, उसमें कितनी फिलॉसफी है, उसमें बात कीजिए, उसमें कितना कुछ देखने समझने का है। बात होती है इसकी। मैच चला रहे हैं कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी, हम बढ़ने नहीं देंगे, इनको मार देंगे, इनको खत्म कर देंगे। तो किसी को बीच में आके बोलना चाहिए कि ये गलत है। रवि जी, मैं 2 मिनट 2 शब्द बोल दूं। मैं ये कह रहा हूं कि बात ये कि ये टॉपिक ऐसी है कि ऐसा है कि आप मजाक में तो पूछ सकते हैं, पर मैं मजाक में कैसे कर सकता हूं? मैं ये बोल रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। आप ये जो चीजें बोलते रहते हो, इतने सारे हमारे विभिन्न रूप हैं, वीरदास वाले जो आप स्टेटमेंट्स उसको सपोर्ट करते हो, टू इंडिया, ये मल्टीपल इंडिया, हम चाहते हैं वन इंडिया। उनके प्रधानमंत्री के भाषणों में होगा कि 2 तरह का भारत है,
नहीं था। देखिए सबके भाषण अरे में होता वन इंडिया बन रहा है, वन नेशन है, वन इलेक्शन है, वन लैंग्वेज है, वन लीडर है। कैसे एक वन देश पार्टी तो एक ही था, वो तो देश हमेशा से एक था। वो बना क्या रहे हैं इस देश को, वो तो हमेशा से एक था। इतने टुकड़े टुकड़े से अच्छा नहीं है ना, लेट अस बी वन। ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप सारे जो लोगों की विभिन्नताएं हैं, लोग अलग अलग कपड़ों में नजर आ रहे हैं, उन कपड़ों को उतार के आप कह रहे हैं सब एक कपड़ा पहनो, और खुद ही आप 10 तरह के कपड़े में घूम रहे हैं। अरे आप वो अलग कपड़ा और वो आप कहां से क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा समानता होनी क्या चाहिए। है, अगर एक राष्ट्र एक कानून की बात कर रहे हैं तो एक आदमी मारने के नारे लगा रहा है, वो कह रहा है हम संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप बता दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप नीले शॉल ओढ़कर आप अंबेडकर जयंती पुण्यतिथि पर जाते हैं, तो हम मानते हैं कि आपकी अंबेडकर में श्रद्धा होगी, तभी आप जाते हैं। काफी सीरियस नजर आते हैं अंबेडकर जयंती के दिन, उनकी सीरियसता देखिए, रिमार्केबल। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर संविधान थोड़ा बदलना भी पड़े, भक्त बनर्जी आपसे वो पूछ रहा है। चीजें संसद के भीतर मोबाइल फोन भी है ना, मोबाइल फोन है आपके पास, संविधान- मोबाइल फोन है ना, रवि जी मोबाइल फोन है ना, रवि जी मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में नया वर्जन आता है, नया अपग्रेड होता है, वो तो चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी संविधान अपग्रेड में हो सकता 100 है। से ज्यादा संशोधन तो हुए हैं, तो हम अब करेंगे, है ना? हम भी आपको करेंगे। मानना है नहीं मानना है, मानते तो है ही नहीं आप क्या मानते हैं? आप तो हजार उदाहरण जिससे पता चलेगा कि हाँ, मुनव्वर फारूकी के लिए तो हमें संविधान नजर आता है, लेकिन हरिद्वार में जो बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें संविधान नजर नहीं आया। होगा, क्या होगा? एफआईआर हुआ, एफआईआर हुआ, अरे एफआईआर हुआ, उसको तो पकड़ के 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। अरे अब आप वहां पर इतना एक्शन वैक्शन एक्सपर्ट। अच्छा चलिए ये सब कौन है ये सवाल आपको देता है भाई? हैं? जो सवाल देने वाला से कहिए होमवर्क ठीक से करे। भक्त बनर्जी के भी फैन है, रवि इसके सिर्फ फैन नहीं है, भक्त बनर्जी के भी फैन है। उनसे कहिए कि सवाल ठीक से पेश करें। वो एडिटर समझाओ इनको, हमारे भी फैन है। अच्छा चलिए मुद्दे की बात है, इकोनॉमी की बात। अच्छा इकोनॉमी की बात करें। हाँ, उसमें क्या है? एकदम स्प्रिंग की तरह वापस आए। देखिए जीडीपी कैसे इस क्वार्टर 8.7 से वापस जा रहे हैं। कमाल है। ये 8%, 10% तो 7 साल से सुन रहे हैं अभी, हर बार। अब आंकड़े लाए, अब आंकड़े भी गलत है। अभी आर्थिक सलाहकारों की कहानी बताता हूं। जो लोग आपको रोज अखबार में हेडलाइन छपवाते हैं डबल डिजिट जाने वाला, वो अपनी छोड़ के कहीं और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की नौकरी में चले जाते हैं कि भाई साहब इसके डबल के चक्कर में रहोगे तो अपना डबल नुकसान हो जाएगा, तो चलो जहां से आए थे टेन्योर वाली नौकरी है, उधर अच्छा सैलरी मिलता है, उधर रहो। तो चले जाते हैं इनके आर्थिक सलाहकार, 2 साल 3 साल, हर किसी को एक भावुक समस्या होती है, वो सब चले जाते हैं और वो वहां जाके रोज आर्टिकल लिख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये काम भी कर रहे हैं, तो वो काम तो यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो कष्ट हो रहा है आपको, यहाँ 7,500 करोड़ की आईपीएल टीम बिक रही है, डेटा सस्ता हो गया लोगों का, है कहां? अरे बहुत महंगा हो गया, फोन के बड़े चार्ज बढ़ गए हैं। तो नहीं, एक मिनट, रास्ते में दिख रहा है आपको कोई गाली बकते दिख रहा है, कोई ना दिखे, सैड दिख रहा, आप ही सैड हो, बाकी लोग सब बहुत तो सैड है, ऐसी बात नहीं। हमको जिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है वो हंसते होंगे, हाँ उन्हें हंसना चाहिए कि इस बेरोजगारी में भी हंसना चाहिए, क्योंकि जीवन है, लेकिन कौन हंसता होगा इस देश में? इतना तो झूठ लाद दिया गया है सरकार की तरफ से, उस झूठ को लोग सच मान लिए हैं। इतना झूठ लाद के, हाँ कोई अट्टहास कर सकता है, वो हंसी तो कर सकता है भाई। हंसी सिर्फ कृष्ण की नहीं है, हंसी दुर्योधन की भी है। तो कृष्ण की हंसी में जो सौम्यता है, जो विद्वता है और जो निश्चलता है, उसमें कोई छल नहीं है ना। आप कृष्ण की कोई तस्वीर देख लीजिए, उनकी भूमिका में जो अभिनय करते हैं, उनकी एक्टिंग देख लीजिए, तो उनकी हंसी में एक तरह की सौम्यता है, सज्जनता है, विद्वता है, और सच्चाई जानने की तत्परता है। ठीक, एक हंसी दुर्योधन की भी है, जो हर चीज को रौंदता है, हर अच्छी बात को रौंदता है और ऊंची आवाज में अट्टहास करता है। तो ऐसी हंसी इस वक्त जो लोग भी हंस रहा है, वो दुर्योधन की हंसी हंस रहा है, कृष्ण की हंसी नहीं हंस रहा है। समझ गए आप? मैंने हमारी चीजों में आप हमको फंसा दोगे, अब ऐसे होगा? अच्छा ठीक है, चलो। स्विमिंग सूट बदलवा दीजिए 5 स्टार होटलों का, लाल रंग का पैंट शर्ट वाला। अच्छा अब इसमें भी गलत है कि अगर मैं बोलूं, फैक्ट्स की बात करिए ना मेरे साथ, आप फैक्ट्स की बात करिए। कौन सा फैक्ट? अरे हम फैक्ट्स लेके आए। अरे भाई फैक्ट्स ये बोल रही है, तो समझ में नहीं आता है कि वो काशी का उद्घाटन सिर्फ क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था क्या? काशी, अच्छा ठीक है, काशी छोड़ देते हैं, एयर इंडिया की बात कर लेते हैं। वहां तो और भी लोगों को स्नान करना चाहिए था, इतने सारे मुख्यमंत्री गए।
अच्छा ठीक है, ठीक किसी है। ने किया कि नहीं किया पता तो होना चाहिए ना भाई। लोग पूछता है गांव में, अगर आप जाएं कार्तिक का स्नान करने के लिए तो लोग पूछेगा कि तुम स्नान किए हो कि नहीं किए हो, पूछता है लोग। अरे तो वो पहले टेस्ट आप कार्तिक स्नान लीडर है, करने वो मत पहले जाइए गए थे। प्रयागराज, अरे मत बाद- जाइए। बाद में लेकिन जाइए। जब आप जा रहे हैं तो लोग पूछेगा कि पानी ठंडा था कि नहीं ठंडा था। 4 बजे सुबह जब तुम गंगा स्नान करने गए, गंगा सागर स्नान करने के, पानी ठंडा था कि नहीं ठंडा था, लोग पूछता है भाई। अरे तो वो पहले लीडर आप गए थे। गंगा सागर गए हो, आप प्रयागराज गए हो, कह रहे हो ना कार्तिक का स्नान किया ना गंगा सागर का स्नान किया, फोटो एक ही आदमी स्नान किया। तो अरे वो पहले लीडर है ना, वो देखने गए, भाई उसके आकाश। बाद बाकी लोग जाएंगे। तय करो कि इस देश को कृष्ण की हंसी हंसना है या दुर्योधन की हंसी हंसना है, अच्छा अच्छा तय करो। हम ला दिया, हाँ ठीक है। ऐसे वाला। ये सिमेंटिक्स नहीं चलेगा भक्त बनर्जी के अरे, साथ। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं दोस्त। फैक्ट्स एयर इंडिया बिका कि नहीं बिका? हाँ, बेचा कि नहीं बेचा? कहाँ कांग्रेस बेच पाई? ईमान बिक गया इस देश का, इस देश के लोगों का। अब आप लोग जैसे एयर लोग, इंडिया क्या चीज है? अब आप लोग जैसे लोग जबान बिक गई है लोगों की, अरे, कलम बिक गई है, अरे, नजर बिक गई है। एयर इंडिया क्या चीज है मेरे दोस्त? हाँ, अब बोलोगे पीएसयू बैंक भी नहीं बिकना चाहिए इसके बाद। अरे सरकार बोल रही है आप लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, हम तो बेचना चाह ये रहे तो हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम गवर्नेंस करने वाले लोग हैं। आपकी जिंदगी में घुसे हुए हैं पेगासस जासूसी लगा के, अरे कि आप कहां कपड़े बदल रहे हैं, कहां नहा रहे हैं, सब देख रहे हैं, झांक रहे हैं। आपको पता है ना पेगासस सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपका फोन बंद भी होगा तो कैमरा ऑन करके आप जरा ठीक से कपड़े उपड़े बदला कीजिए। बता रहा हूं, आपका नाम आया था पेगासस पता नहीं में? कौन देख रहा है। आपका नाम आया था अब पेगासस आया में? कि नहीं आया हम नहीं जानते हैं, लेकिन आया तो लोगों इतना का। स्ट्रेस में रबिश का हाँ। आया, रबिशवा का नाम आया लोग पेगासस स्ट्रेस में में। थे। हाँ। मेरी जिंदगी में जानने के लिए क्या हाँ। है? कहीं मन में हो रहा होगा, हाय हमारा नाम क्यों नहीं आया है? बहुत अच्छी बात है कि ना आए इन सब चीजों में। अरे वो जाइए, बोर हो गए होंगे कि ये क्या आदमी है, दिन भर मैं काम ये ही कह रहा करता हूं, रहता है। रवीश जी मैं ये उनको कह रहा कुछ हूं एक्साइटमेंट नहीं कि आता। एयर इंडिया बेचा, प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी वापस आ रहा है, और फार्म बिल है जिसका आप चैंपियन हैं, चैंपियन। अरे फार्म बिल आ जाता है, ये फार्मर इनकम डबल हो जाता है 2022 तक। बोला था ना मोदी जी ने फार्मर इनकम डबल करेंगे, अब कैसे होगा डबल? वो तो होना ही नहीं है। अगर बिल होता तो हो जाता। बिल होता तो हो जाता। हाँ वो अगले साल कुछ और झूठ बोल लेंगे कि हम तो किसानों की आय दोगुनी कर दिए, लोगों के अकाउंट में 2-2 हजार बेच के। ठीक है भाई, देखिए जिस रास्ते से आप डबल करना चाहते थे उस रास्ते से हुआ नहीं है दुनिया में कहीं भी। ये अंग्रेजी में 2-4 अर्थशास्त्री खरीद लीजिए जो अखबारों में एडिटोरियल लिख देते हैं, ठीक है लिखते रहेंगे, लेकिन आप ये होना नहीं है। आप देवेंद्र शर्मा को पढ़ लीजिए, आप अपने भक्तों से कहिए कि वो देवेंद्र शर्मा को पढ़ लें। बहुत मेहनत करके हर दिन ट्रिब्यून में लिखते हैं ताकि लोगों को ये बात समझ में आए। किसानों को उनकी बात समझ में आ गई है। देवेंद्र शर्मा कौन है? हम हमारा नब देखते हैं। अच्छा हर किसान जानता है देवेंद्र शर्मा कौन है। मैं ये कह रहा हूं रवि जी, चलिए मीडिया की बात कर लेते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक है आपका, बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप कहते हो टीवी पे, रोज कहते हो टीवी मत देखो, टीवी खराब हो गया है, फिर भी टीवी पे आते हो। हाँ, हिपोक्रेसी की सीमा नहीं ये है कि नहीं, ये बताइए। रोज कहते हैं दिल्ली में हवा खराब है, दिल्ली में सांस नहीं ले सकते, हैं? दिल्ली रहने लायक नहीं, लेकिन दिल्ली में रहना पड़ता है। ये क्या लॉजिक हुआ? यही लॉजिक हुआ। ये क्या आप कैसे बातें घुमा कि देते इसी हो? मैं ये कह रहा प्लेटफॉर्म हूं पे खड़ा होकर बताना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म अब आपका नहीं है, आपके हक और उसूल के लिए ये प्लेटफॉर्म अब नहीं रहा। हमें तो अच्छा लगता है, आपको पता नहीं इतना बुरा क्यों लगता है? और बुरा लगता है तो छोड़ दीजिए। लोग पेन किलर खा के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आप मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, आप मजाक उड़ा रहे हैं? किसी को दर्द आप हो, हम क्या बहुत मजाक उड़ाएं? नहीं ये रवि जी एक बात बताइए सीरियसली, आप जब इतने पेन सारे किलर खा चैनलों के का, आप इतने सारे इतने मीडिया सारे का उनके मजाक सहयोगी उड़ाते हैं, ये गोदी मीडिया बना। एक बात बताइए रवि जी, अश्लील शब्द नहीं है ये गोदी मीडिया, अश्लील शब्द नहीं है ये, बहुत ही शालीन शब्द है। ये ऐसा शब्द है, मन में कैसे कैसे चीजें आती हैं। नहीं ना, आपने ऐसे नाम क्यों रखा है? सारे लोग हमको बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं गोदी आपके मन मीडिया। में क्या क्या चीजें आती हैं गोदी मीडिया से? मुझे तो लगता है कि एक ऐसा शब्द है कि आप इस देश की हर महफिल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट का सीईओ भी इस्तेमाल कर सकता है और एक आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है गोदी मीडिया। पर आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या जरूरत थी यूज करने के लिए है? और ऐसा कौन सा खतरा है? रेड पड़ा है, आप पर रेड पड़ा है ना, आप पर पेगासस हुआ है ना, आप पर रेड पड़ा है। सबसे ज्यादा तो आप बोलते हो, कुछ हुआ है आपको, किसी ने हाथ लगाया है? डराते रहते हैं जिनके आप। साथ हुआ है उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। जिन पत्रकारों के साथ हुआ, देखिए उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। आपके साथ तो नहीं हुआ ना? हैं? रवि जी ना हो, आपको क्या आप क्यों मालूम? मनाते हैं कि ये होगा तभी साबित होगा? अरे हम तो खैर मुझे छोड़िए, साबित करने के लिए अब अरे, रेड पड़वाना पड़े तो भाई। मैं ये कह रहा हूं। अच्छा चलिए,
अब फटाफट एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो इतना बात करते रहते हो ये ऐसा गलत है ये वो, लेकिन अरे ऑपोजिशन अगर नहीं है, अगर ऑपोजिशन बॉलिंग नहीं कर सकती है, तो मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मार रहे, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? यही तो गेम है, यही तो पहले दिन से इस देश को हजारों करोड़ की मीडिया से समझाया गया कि ऑपोजिशन नहीं है। हर दिन इस देश का ऑपोजिशन किसी ना किसी जगह पे प्रदर्शन कर रहा है, और हर वो सवाल जो आपको लगता है कि नहीं उठाया गया है, ऑपोजिशन ने उठाया है। आप नहीं दिखाते हैं तो ये मत कहिए कि ऑपोजिशन दिखाई नहीं देता है। आज जो उत्तर प्रदेश के अखबार हैं उसमें देखिए कि बीजेपी का कोई केंद्रीय मंत्री चला गया है और वो किसी प्रोजेक्ट के सामने खड़ा होकर अगले प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो विपक्ष के जो लोग हैं वो भी रैलियां कर रहे हैं, उनकी खबरें बहुत कम हैं। एक बात बताइए, देखिए कितनी स्पीड से पार्लियामेंट में बिल पास हो रही है, ऐसे करके फुर्र करके। कोई चर्चा नहीं कराना है बॉस, बिना चर्चा के। ये तो सरकार के लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए कि आप बिना चर्चा के बिल पास करा रहे हैं। स्पीड क्या है? आपने देखा नहीं आधार का क्या किया? पूरा निराधार एक कानून बना के ले आए, अजीब अजीब तर्कों से। आपने इलेक्टोरल फंड का आपने वो बनाया था, इलेक्टोरल रोल का। देखिए अभी जी चाइना को कैसे करेंगे? है सुबह बिल लाओ, दोपहर में बिल डिस्कस करो, शाम को बिल चाइना बना दो इस देश को। अरे बुलेट ट्रेन तभी तो चलेगा देश में। क्या रवि जी आप बात कर रहे हो? एक ही बिल के ऊपर 5 दिन ची पी चले जा रहे हैं। नहीं लगता आपको ये सब बदलना चाहिए? अब ऐसे ही बिल आपने एक नागरिकता कानून को लेकर बनाया था, उसका आज तक नियम नहीं बन पाया, 2 साल हो गए। अरे ऐसे ही बिल बनाया गया था कि चुनाव हो रहे थे, देश में सांप्रदायिकता का तापमान ऊंचा करना था, तो आप नागरिकता कानून लेकर आए, ऐसा बवाल मचाया कि जैसे कि अभी होना जरूरी है। पूरा देश घुसपैठियों से भर गया है, 1600 करोड़ के लगा के आप एनआरसी होने लगी और निकले कोई 2000-3000 लोग भी नहीं है। जो लेटेस्ट हिंदू की रिपोर्ट है विजेता सिंह की, 2-3 हजार लोग भी नहीं है। और जो नहीं है वो असम, जो नहीं है उसको लेकर इतना बड़ा बवाल। और अब असम के लोग कहते हैं कि हमने तो कहा था कि जो भी बाहरी है उसे बाहर निकालो, लेकिन आप उसमें हिंदू मुसलमान करने लगे, तो जो असम के स्थानीय लोग हैं वो नाराज हो गए, तो आप नियम नहीं बना रहे, उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या भाषण दिया करते थे उस समय? गोली मारो के नारे लगते थे। कौन लगाता था? हाँ, मंत्रियों ने गोली मारने के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने कुछ किया? जिन मंत्रियों ने लगाया उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अरे और आप पूछते हैं रवीश कुमार ने ये स्टोरी नहीं की। अरे रवि जी मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमने किसी गोली मारने के नारे लगाने वाले को प्राइम टाइम का एंकर नहीं बनाया है। अरे लेकिन लोगों ने तो उनको मंत्री बनाया है, लोगों ने सांसद बनाया, लोगों ने मंत्री नहीं बनाया है। तो लोग गधे हैं? लोग गधे नहीं हैं, तो लोगों ने बनाया। लोग चुनते हैं, चुनने के बाद उन्होंने ये भाषा बोली है। जब वो चुने जा रहे थे तब वो भाषा नहीं बोल। उतार देंगे लोग, उतार देंगे। नहीं, एक लोग अगर आप ये कहेंगे तो फिर 2 चुनावों के बीच में कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं सवाल करिए, ऐसी बात नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि आप अगर वो दोबारा जीतते हैं, इसका मतलब नहीं कि लोगों ने उस बात पे मुहर लगाई है। क्योंकि आदमी जब वोट देने जाता है तो उसके पास 1000 सवाल होते हैं, 10-15 सवालों पर आता है, फिर उसके आधार पे किसी को वोट देता है। तो अगर वो किसी को वोट दे रहा है, चाहे वो बीजेपी को दे रहा है या चाहे वो कांग्रेस को दे रहा है, ये मानना और ये बात पब्लिक के सामने प्रमुखता से लाना दोनों गलत है कि लोग उसमें हिस्सेदार हैं। अच्छा, ये मैंने आपकी बात मान ली, मैंने मान ली आपकी बात। अब आप मेरी एक बात मानो, मेरी बात मानो। हाँ, मान लो कि मोदी जी ने जो फार्मर बिल वापस लिया, उसमें आपने फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, फार्मर की विक्ट्री। फार्मर ने बिल, मोदी जी ने बिल वापस लिया, फार्मर की विक्ट्री। मोदी जी की कोई विक्ट्री नहीं इसमें। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा पुल बैक, इतना बड़ा ईगो को मार के बिल वापस लिया। एक बार भी बोला आपने? एक बार भी बोला अपने शो में? अरे बाप, ऐसा सवाल आपने गिरा दिया, जवाब है नहीं आपके पास। ऐसा लगता है कि कोई एकदम बॉम्बर लेकर आया हो, बॉम्ब गिरा दिया हो, धुआं हो गया चारों तरफ। भक्त बनर्जी तो बॉम्ब ही गिराता है। अब बताइए, जवाब बताइए, सिमेंटिक्स नहीं रमेश जी। एक भाषण बता दीजिए उसके बाद जिसमें उन्होंने बोला हो कि हमने किसानों की बात मानी, कानून वापस ले लिया। एक भाषण बता दीजिए। मैंने उनके 3 भाषण के टेक्स्ट पढ़े हैं, उन तीनों में इसका जिक्र नहीं मिला। अच्छा, मैंने तो अगर आपको लगता है कि आपकी विक्ट्री है तो पहले आप तो सेलिब्रेट करो, आप तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो। आपको इतनी नफरत है किसानों से, आप वो 2000 रुपए दे रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हो, उसका जिक्र बार बार करते हैं। लेकिन इन कानूनों को हमारे किसान भाई नाराज थे, हमने उनकी बात सुनी। आप देखिए ना उनके पब्लिक रैली में क्या वो बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल है,
अगर हमसे छूट गया हो तो अलग बात है। Action मैं देखो ना, मैं पूछ रहा हूं words कि क्यों देखो? क्या Action- वो इसे विक्ट्री के रूप में पेश कर रहे हैं। एक्शन देखिए ना, अभी वो यूपी में माफिया माफिया कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि हमने विकास दुबे का एनकाउंटर करके सही किया। अरे यार, वो नाम ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। वो क्या नाम, मैं भूल जाता हूं, ये लोग कौन लोग हैं, ये अंसारी और ये इन लोगों का नाम लेके बोलते हैं। वो विकास दुबे का नाम लेके बोल सकते हैं। तो आपको क्या आपने एनकाउंटर किया था स्टेट ने। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सभा में जनता के बीच जाकर कानपुर में बोल सकते हैं कि हमने विकास दुबे का एनकाउंटर किया? वो माफिया था। अरे अच्छा, जिसने पुलिस पर गोली चलाई वो माफिया नहीं तो क्या था? रवि जी, नाम लेकर बोलिए ना। आपके अच्छा, माफिया में अरे सवाल और भी है। वो माफिया आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मां से उसकी जगह पे आपको मुसलमान की जगह पे माफिया यूज करना है। आप माफिया को कानून के टर्म में यूज नहीं कर रहे हैं। अरे? अगर आप कानून के टर्म में यूज करते तो विकास दुबे का भी नाम लेते। अच्छा, लेकिन आप विकास दुबे के एनकाउंटर करने की बधाई भी नहीं ले रहे हैं कि हमने अच्छा। इतना बड़ा काम कर दिया। जिसने पुलिस पर उंगली उठाई अरे? हमने उसको एनकाउंटर कर दिया। एडिटर इसको काट देना। अरे सवाल और भी है, क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं कहां से चले आ रहा चलिए। है? मैं ये कह रहा हूं कि अब चलिए, हाँ। 2020 बात, 2021 हो गया, कुछ आपकी बातें मानता हूं। 2022 की बात कर लेते हैं, जल्दी से प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। अभी यूपी की बात कर रहे थे, बताइए क्या है यूपी में, दीजिए थोड़ा प्रेडिक्शन अपना। देखिए, हम रवीश कुमार द ग्रेट। पत्रकारों के सवाल किसी के जीतने हारने से तो खत्म होते नहीं है ना। अरे कोई अगर जीत भी जाएगा दूसरा तो भी हमारे सवाल वही रहेंगे। अरे हम प्रेडिक्शन बोल रहे हैं, कौन जीत रहा है? प्रेडिक्शन मैं नहीं करता है? वो बाबा करते हैं। तो अब एक मिनट, इतने बड़े पत्रकार और आपको रुझान नहीं मालूम है, आपको सीट नंबर नहीं मालूम है, तो आप ज्योतिषी बुला लें। ये बहुत रिस्की है। हम लोग शुरू में करते थे, पर मुझे लगता है बिहार चुनाव के बाद, जब 2015 का था, हवा निकल गई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया है बोलना। कि याद है ना बिहार चुनाव में मैंने क्या कहा था कि कितनी सीट आ रही है। अच्छा, तो फिर ये जो इतना रेड फेड होता है, तो इस पे आप इतना क्यों प्रचलित हो जाते हैं कि हाय 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 समाजवादी पार्टी यहाँ रेड हो गया, हाय 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 बंगाल में रेड हो गया? हाँ भाई, इतने साल में तो आपको बीजेपी का डर लगता है? आपके यहाँ अगर रेड हो तो आप बोलोगे आओ देख लो मेरा घर, ये है मेरा घर, ये किताबें लेनी है ले जाओ। अभी श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट आई है, 500 से ज्यादा अपोजिशन के लोगों को टारगेट किया है, जो इनसे असहमत लोग हैं, 500 से ज्यादा। और क्या इनके ईडी इतना पैसा बीजेपी चुनावों में खर्च कर रही है? क्या सारा सफेद पैसा है? ये मत बोलिएगा। उसके कार्यकर्ता ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन वो भी जानते हैं कि यार ये तो इतना पैसा खर्च हो रहा है चुनाव में, कहाँ आ रहा हमारी पार्टी के पास, कहाँ से आ रहा? हमारे पास अब इलेक्टोरल आप कहेंगे कि 3000 करोड़ हमें इलेक्टोरल फंड से मिला है। हाँ, मिला है। किसने दिया है? अब जानने की क्या जरूरत है आपको? किसने दिया है पैसा? आपको जानने की क्या जरूरत है? नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि पता चलेगा वो कंपनी फ्रॉड है कि काला धन है, वो तो पता नहीं। तो ये स्कीम ही लाई गई इलेक्टोरल फंड वाली, ब्लैक को व्हाइट करने की। अच्छा, इस पे इतना इंटरेस्ट है। जरा पंजाब पे जरा अपनी वो बताइए, प्रतिक्रिया बताइए। वो तो नहीं दिख रहा है पंजाब में लिंचिंग हो रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए। लिखा आकाश, बहुत लिखा है उसे, हमारे प्रियदर्शन जी ने लिखा। मैं थक गया था, मैं काम करता रहता हूं बहुत ज्यादा, फिर भी लिखा कि धर्म के नाम पर हिंसा करने वाली भीड़ जो है वो धार्मिक नहीं हो सकती है, उसका धर्म से लेना देना नहीं है। अगर आप किसी मोमेंट पे रिएक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि किसी को मार देना है, इसका मतलब है कि आपके भीतर उस रिलीजन के मैसेज की ट्रेनिंग कम है। अगर ट्रेनिंग मुकम्मल होती तो सबसे पहले आप उसे माफ कर देते, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इन महान लोगों के संदेश है ना, वो ऐसे ही सदियों तक नहीं चले हैं। कोई टीवी एंकर की वजह से गुरबानी सैकड़ों सालों से नहीं चली आ रही। उनमें दम है भाई, वो बिना मीडिया के, बिना संपादक के, बिना प्रोपेगेंडा के चली आ रही है। उसमें लोग मानते हैं, दिन रात उसमें लगाते हैं। इसमें भी कटाक्ष मार, और उसकी वजह से बहुत सारे, आप देखिए कि उनका क्या ट्रेडिशन शानदार है। आप गुरुद्वारों का हाल देखिए, क्या शानदार काम किया था कोरोना में। तो इसीलिए कि ये, इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, इन सबको अपने रिलीजन के मैसेज की ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जो गलत हो रहा है आप उसको कहिए जरूर, लेकिन उसके लिए कानून है भाई, कानून क्या रास्ता अपनाइए। लेकिन किसी को पकड़ के मार देना, वो करना, मुझे नहीं लगता कि वो इंसाफ है। आप अच्छा चलिए अब मैं ये कह रहा हूं, एंड में हैप्पी नोट, साल खत्म हो रहा है। आप कह रहे थे कौन सवाल पूछे? देखिए खत्म हुआ है। भक्त बनर्जी के इतने सारे फैंस हैं। हाँ,
फन क्वेश्चन है, 2-4, लेकिन थोड़े से थोड़ा हल्का हो जाइए, अगर थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। हाँ यार, बात सीरियस हो जाता हूँ, बहुत सीरियस, वेरी सीरियस मैन यू आर। देखिए भक्त बनर्जी को देखिए चिल कर रहे हैं। मैं तो ऐसे रंगीन कपड़े भी नहीं पहनता, फिर मैं सीरियस क्यों हो जाता हूँ? एंजॉय थोड़ा, एक बार काला चश्मा मुझे रंगीन कपड़ा पहनना चाहिए, तब जाके मेरी सीरियसता खत्म होगी। और चश्मा काला कर लीजिए, ये काले कपड़े नहीं, चश्मा चाहिए, रंगीन कपड़े, काला चश्मा, स्वैग। वो चश्मा मतलब संकोच होता है, लेकिन बड़ा मन करता है चश्मा। एक सवाल जो आया हमारे पास, इफ रवीश जी comes into politics, अब ये मत कहिए नहीं मैं नहीं कहूंगा, hypothetical question, if Ravish ji comes into politics, what kind of यात्रा would you offer to people before elections? कौन सा यात्रा देंगे आप? आजकल केजरीवाल जी बड़े यात्रा दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं? पंजाब में यात्रा, तीर्थ यात्रा कर लो, यहाँ यात्रा कर लो, टूर एंड ट्रैवल करो। आप कौन सा यात्रा देंगे? रथ यात्रा, तीर्थ यात्रा? ये सारी यात्राएं बंद करवा दूंगा और लोगों को कहूंगा कि आप ज़रूर, आप में से कोई अक्षम है, जाना चाहता है, तो वहाँ पे इतने चढ़ावे आते हैं मंदिरों में, धार्मिक जगहों पे, उन लोगों को ऐसी यात्राएं शुरू करनी चाहिए। इस देश में बहुत लोग समाज सेवी हैं, जो मैं जानता हूँ दक्षिण दिल्ली में, जो हर महीने बस में करके गरीब लोगों को लेकर जाते हैं। लोग करते हैं। सरकार का काम है अच्छा जीवन लोगों को मिले, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना। अगर वो आप अच्छा जीवन देंगे, सुरक्षित जीवन देंगे, तो वो अपनी तीर्थ यात्राएं खुद कर लेगा। रवि जी आप जाएगा जरूर। आप छोड़ दो, वैसे भी कभी इलेक्शन जीतोगे तो ऐसी बातों को राजनीति मुझे पता कि मैं नहीं आपसे ना हो पाएगा, इसीलिए मैंने कहा मैं बंद करवा दूंगा। क्यों? इसका अभी का संदर्भ में बताता हूं। इस वक्त का संदर्भ क्या है, आप उससे देखिए। इस वक्त का संदर्भ यह है कि हर नेता अब उसके पास अब ज्यादा लोगों के जीवन बदलने की क्षमता खत्म हो गई है। तो अब सोच रहा है कि कुछ धर्म को लेकर कुछ करें। तो हर नेता के लिए राजनीति धर्म के नाम पर आसान होती जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीति हमेशा एक मुश्किल काम रहे, चैलेंज रहे, उसमें हर नेता बेस्ट परफॉर्म करता है और वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर वो धर्म का नाम लेकर कभी तीर्थ यात्रा, कभी मंदिर यात्रा, कभी ये यात्रा, कभी अजमेर शरीफ, कभी ये, आप किसी भी धर्म की यात्रा शुरू करें तो वो एक इजी टर्फ पे जाते हैं। अगर आप अपने पॉलिटिशियन से अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो हमेशा उनको टफ बॉल दो। रिलीजन से पॉलिटिक्स बहुत इजी हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। रवि जी, पॉलिटिक्स का सेंस खत्म हो जाता है। इसलिए आप एज ए पॉलिटिशियन रिलीजन की बात वहां तक करनी चाहिए कि भाई कहीं मेला हो रहा है, कोई कार्यक्रम है, तो चलो एक लोग आ रहे हैं तो उसकी व्यवस्था की जाए, जैसे कुंभ के आप करते हैं। कहीं अजमेर शरीफ में कुछ हो रहा है तो चलिए उसकी व्यवस्था कर देते हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो इतना कटाक्ष और इतना जो क्रिटिसिज्म आप करते हो पॉलिटिशियन का कि ये कुछ काम नहीं करते हैं, निठल्ले बैठे हुए हैं, आज हमको बताइए रवि जी कितना काम नहीं काम करते हैं, कितना काम करते हैं? नहीं आप बताइए कितना काम नहीं, ये मैं नहीं करता। नहीं, सबका मजाक उड़ाते हैं ना, मैं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देख रहा था, मुझे लग रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी वेट बढ़ रहा है, और कभी पंजाब, कभी यहाँ, कभी, तो नेता लोग बहुत काम करता है। एक एमपी भी बहुत काम करता है। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। और उस प्राइम मिनिस्टर का भी आप देखिए तो इतनी सारी रैलियां करना, एक एक घंटा हिंदी बोलना, है ना। काशी का भाषण पढ़िए, आप भाषण ही समझ नहीं पाएंगे, आप पढ़िए और तो उस तरह के भाषण देना, है ना। तो वो पूरा भाषा का इस्तेमाल ही वैसा हो गया। तो आना जाना, फिर मीटिंग करना, उसमें सीरियस दिखना, फिर जाके कोविड की मीटिंग करना कि हम कोविड पे असेसमेंट कर रहे हैं, फिर शाम को रैली करने लगना हजारों लाखों। तो इतना तरह का रोल बदलना, पॉलिटिशियन बहुत काम करते हैं बॉस। बहुत। आप कितना काम करते हैं? एक एमपी बहुत काम करता है। रवि जी आप जवाब नहीं दे रहे अभी भी। आप कितना काम करते हैं? मैं भी बहुत काम करते हैं सच्ची में। हाँ। आपके सारे जो सहपाठी थे वो तो सब अपना अपना चैनल कर रहे हैं। देखिए आप अभी भी वही 9 बजे। कौन? अरे इतना सब अर्नब टाइप लोग अपना अपना चैनल बना लिए। आपके टाइम के लोग हैं, कोई फंड ही लेंगे। आप कहाँ काम किए बताओ? अरे भक्त बनर्जी एक्सपोज जी देखिए, अच्छा है कि मैं एक अच्छे चैनल में काम करता हूँ, और जो मेरा काम है वो बहुत हेवी है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अगर मान लिए होते तो आज फंडिंग होता आपके पास। नहीं माने ना, गाड़ी होती, बंगला होता, है कि नहीं? नहीं। जब मैंने घर से शुरू किया करना तो बहुत लोग घरों में झांकने लगे, अरे फिर दुखी होने लगा। आपका घर तो, कोई आया बेंगलोर से यहाँ, तो बैठने के साथ पहली लाइन उनकी यही निकली, यही घर है आपका? मैंने कहा यार ये तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हम तो समझ गए थे कोई देशभक्त आकाश की तरह आपने ऐसी फर्जी किताबें लगा के रखी हैं। पढ़े भी हैं सब किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा,
ये अच्छा है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी हैं। अच्छा, ये किताबें तो छोड़िए, अभी हमको सूत्रों से मालूम चला ये ब्लैक सैबथ सुन रहे हैं आजकल आप। हाँ, पाश्चात्य संगीत सब पता है भक्त बनर्जी को। ये क्या है? किसने बता दिया? सारा खबर रखता हूं मैं। किसने? ये क्या है? वॉर पिग्स, सुअरों के गाने सुन रहे हैं आप? यार क्या गाना